मिलिए मैडमैन मार्कम से। ये इस दुनिया का वो इंसान है जिसने अपनी जिंदगी का एक एक सेकंड अपने पैशन पर लगाया और इसी पैशन की वजह से आज ये बंदा पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़े रहस्य के लिए जाना जाता है। सन 1995 में मार्कम बेरोजगारी से परेशान होकर अपने घर पर बैठा था। उसने बहुत सारा पैसा लगाकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री पास की और उसे अब कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके दिमाग में यहाँ कुछ और भी चल रहा था और उसने सोचा कि अगर उसको थोड़ी बहुत फंडिंग कहीं से मिल जाए तो वो एक ऐसी इन्वेंशन कर सकता है जिसे दुनिया सोच भी नहीं सकती। 21 साल की उम्र होते होते वो इस काम के लिए और ज्यादा बेताब रहने लगा। सबसे पहली शुरुआत वो एक बेहद सिंपल सा इलेक्ट्रिकल डिजाइन जिसे हम जैकब्स लैडर के नाम से जानते हैं उससे शुरुआत करी। अगर आपने कभी इस डिवाइस को देखा हो तो आप जानते होंगे कि बिजली किस तरह से ट्रैवल करती है, वो ये डिवाइस दिखाती है। इसकी प्रिंसिपल के अनुसार इस मशीन के नीचे ट्रांसफॉर्मर्स धातु की दो रॉड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करते हैं और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से जितना हो सके दूर भागने की कोशिश करते हैं और इसी मूवमेंट को हम बिजली मानकर देख भी सकते हैं। और यहीं से मार्कम को यह समझ आ गया कि हवा को भी बिजली का एक बड़ा कंडक्टर बनाया जा सकता है और जैसे ही ये स्पार्किंग बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाती है तभी वो गायब भी हो जाती है और इसके बाद ये सर्कल फिर से स्टार्ट हो जाता है। मार्कम ने इस जैकब्स लैडर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और उसने एक डीवीडी प्लेयर की लेजर से इन दोनों रॉड्स के बीच एयर रेजिस्टेंस को कम कर दिया और ये काम कर भी गया। जी हाँ, उसने यहाँ कुछ ऐसा बना लिया था जो दुनिया की सोच से परे था। अब वो एक वॉर्टेक्स बनाने पर काम करने लगा जो लगभग 3 डायमेंशनल ही था। आप भी सोच रहे होंगे कि वॉर्टेक्स से क्या फर्क पड़ेगा। उसने इस जैकब्स लैडर के नीचे एक और मेटल की शीट लगाई। अब यहाँ इस ट्रांसफॉर्मर से निकलने वाली बिजली दो रॉड्स और इस मेटल शीट के बीच में फंस कर रह गई। उसने इस मेटल की शीट पर एक धातु का पेच भी रखा और जैसे ही अब यहाँ से बिजली पास की गई तो देखते ही देखते वो धातु का पेच हवा में कहीं गायब हो गया। और तभी यहाँ से मार्कम को समझ आ चुका था कि उसने बहुत बड़ी नहीं लेकिन एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल डेथ रे बना ली है। और जैसे ही उसने उन ट्रांसफॉर्मर्स की बिजली को रोका तभी वो पेच वापस मेटल शीट पर आकर गिर गया और कुछ नहीं बल्कि वो पेच टाइम ट्रेवल करके आया था। और मार्कम पहला ऐसा बंदा था जिसने असल में टाइम ट्रैवल होते हुए देखा हो। लेकिन इससे पहले कि मार्कम अपने इस एक्सपेरिमेंट को और आगे ले जा पाता उससे पहले जैकब्स लैडर के ट्रांसफॉर्मर्स ने आग पकड़ ली और वो जलकर राख हो गए जिससे मार्कम को काफी नुकसान हुआ और यहाँ अब उसकी गरीबी में आटा गिला हो चुका था। उसने तभी दोबारा सोच लिया कि वो इस एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से दोहराएगा लेकिन इस बार गायब होने वाली चीज पेच नहीं बल्कि वो खुद होगा। उसका प्लान था कि वो इसकी सहायता से फ्यूचर में जाकर लॉटरीज के नंबर पता करके आएगा और वापस आकर उन्हीं लॉटरीज के नंबर पर पैसा लगाएगा जिससे वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। जिसके बाद मार्कम तुरंत अपने घर से बाहर निकला, बिजली की दुकानों पर गया और उसने बचे कुचे पैसों से बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स खरीदे। उसे ट्रांसफॉर्मर्स तो मिल गए थे लेकिन वो इतने बड़े नहीं थे जितना उसने सोचा था। जी हाँ, उसके लेवल का ट्रांसफॉर्मर तकरीबन 20,000 अमेरिकी डॉलर्स में आने वाला था। ये बात सुनकर मार्कम उन स्टोर से वापस अपने घर आ पहुंचा। कुछ दिन बीते और अब मार्कम के दिमाग में एक और आइडिया आया। जी हाँ, उसे ध्यान में आया कि उसके घर के पास ही एक पावर स्टेशन मौजूद है। वो रात के समय अपने घर से बाहर निकला और वहां उसने देखा कि कहां कहां ट्रांसफॉर्मर्स पड़े हुए हैं। घंटों तक उसने उस एरिया की रेकी करी जिसके बाद उसे वहां 6 ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स पड़े हुए दिखाई दिए जिनका उस पावर स्टेशन में कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनमें से हर ट्रांसफॉर्मर का वजन 200 से 250 किलो के बीच का था। बेशक ये ट्रांसफॉर्मर उसके लिए इतनी ऊर्जा पैदा कर सकते थे जितनी उसे चाहिए है। उसने सोचा कि वो इन ट्रांसफॉर्मर्स को चोरी करके अपने घर लेकर नहीं जा सकता लेकिन इन ट्रांसफॉर्मर से अपने घर तक बिजली की लाइन तो बिछा ही सकता है। और उसने ऐसा ही किया। रात के समय कई रातें लगाकर उसने अंडरग्राउंड बिजली की केबल्स उन ट्रांसफॉर्मर्स तक बिछा दी और इसकी मदद से उसने एक बहुत बड़ी जैकब्स लैडर बना डाली। ये जैकब लैडर पहले वाले एक्सपेरिमेंट से 40 गुना ज्यादा बड़ी थी और अब बारी थी उसके द्वारा बनाई गई इस टाइम मशीन को चेक करने की। लेकिन जैसे ही उसने बिजली घर में जाकर चुपके से उन ट्रांसफॉर्मर्स के कनेक्शन को ऑन किया तभी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और पूरे शहर की लाइट चली गई। तकरीबन आधे से ज्यादा शहर अब बिना बिजली के बैठा हुआ था। ना सिर्फ घरों की लाइट गई थी बल्कि लाइट की वोल्टेज कम ज्यादा होने की वजह से घरों में रखे कई बिजली के उपकरण जलकर राख हो चुके थे। बदकिस्मती से मार्कम द्वारा कनेक्ट किए गए 6 के 6 ट्रांसफॉर्मर्स ओवरलोड होकर जल चुके थे
और अब उन्हें मार्कम इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का कोइंसिडेंस देखने को मिला। मार्कम जिस कमरे में अपने रूममेट के साथ रहता था, उस रूममेट का झगड़ा पड़ोसी के साथ हो गया और वहां पर पुलिस आई। उस पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि मार्कम और उसके रूममेट ने मिलकर उसकी खिड़की का एक शीशा तोड़ दिया है। लेकिन जिस समय सारा काम हुआ था उस समय तो मार्कम उस जगह पर था ही नहीं। उसने पुलिस को साफ साफ बता दिया कि उसका इस काम से कोई लेना देना नहीं है और एकमात्र बीबी गन उसके रूममेट के पास ही मौजूद है और उसी ने कांच तोड़ा होगा। जैसे ही उसके रूममेट को ये बात पता लगी कि मार्कम ने उसका नाम पुलिस को दे दिया है, तो उससे बदला लेने के लिए उसके रूममेट ने भी पुलिस को वो ट्रांसफॉर्मर वाला सारा कांड बता दिया। उसने पुलिस को सारे सबूत दे दिए कि कैसे मार्कम की वजह से पूरे शहर में बिजली गुल हो गई, हजारों लाखों डॉलर्स का लोगों का नुकसान हुआ, बिजली स्टेशन वालों का नुकसान हुआ। ये सब उसने पुलिस को बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने वो सारे ट्रांसफॉर्मर्स भी देखे जो मार्कम द्वारा खराब किए गए थे और तुरंत मार्कम को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। कोर्ट द्वारा मार्कम को 60 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई। पुलिस वालों के अनुसार मार्कम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और उसी बयान में उसने जज के सामने भी बताया कि उसे एक असली टाइम मशीन बनानी आती है और वो इसी टाइम मशीन को बनाने के लिए ये सब कर रहा था। जैसे ही जज ने मार्कम की ये बात सुनी तो उस जज को लगा कि मार्कम दिमाग से पागल हो चुका है और तभी उसके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं। किस्मत से इस बयानबाजी की वजह से मार्कम कैंसस शहर में बहुत मशहूर हो गया था। उसकी कहानी वहाँ के अखबारों में छापी जा रही थी। जेल में रहते हुए लोग उसे अब जानने लगे थे और उसी शहर में एक चलने वाले शो ने भी जेल के बाद मार्कम को अपने सेट पर बुलाया अपनी कहानी सुनाने के लिए और इसी शो पर आने के बाद से ही उसे अपनी टाइम मशीन बनाने के लिए फंडिंग मिलनी शुरू हुई। शो पर आकर मार्कम ने अपनी स्टोरी पूरी दुनिया के सामने रखी और उसका पूरा प्रोसेस बताया कि ये कैसे काम करेगा। बहुत से लोगों ने उसके इस एक्सपेरिमेंट पर विश्वास ही नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मार्कम पर विश्वास किया और उस पर पैसा लगाया और इन पैसा लगाने वालों में वो पुलिस वाला भी शामिल था जिसने मार्कम को गिरफ्तार किया था। मार्कम ने खुद की एक पर्सनल लैब डिजाइन करी। इस लैब में उसने अपने द्वारा बनाई गई ऐसी ऐसी चीजें रखी जिसे देखकर लोग हैरान हो गए थे। एक इलेक्ट्रॉनिक पिगी बैंक, एक बेहद अजीब माइक्रोवेव ओवन उसके द्वारा पहले ही बनाए जा चुके थे और इन्हें मार्कम जल्दी ही पेटेंट भी कराने वाला था। उसे अब वो लोग भी कॉल करने लग गए थे जो टाइम ट्रेवल में इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने भी अपने अपने आइडियाज मार्कम के साथ साझा किए। कई हजार डॉलर्स की फंडिंग अब मार्कम के पास आ चुकी थी। उसने लोगों को विश्वास दिलाया कि वो टाइम मशीन जल्दी ही रेडी कर लेगा और इस पूरे टाइम ट्रेवल की घटना को रिकॉर्ड करने के लिए वो अपने साथ एक सेलफोन भी लेकर जाएगा। कई महीने बीत गए और मार्कम फिर से एक बार सामने आया और लोगों से कहा कि उसकी टाइम मशीन बनकर अब तैयार है। लेकिन उसने उसी बिजली वाले स्टेशन से रिक्वेस्ट करी कि कुछ देर के लिए उसे 3 गीगावाट की बिजली सप्लाई की जाए। जी हाँ, ये इतनी एनर्जी थी जिससे 10 लाख घरों को बिजली दी जा सकती थी। ये बात सुनकर उसे बहुत से लोगों ने समझाया कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत खतरनाक है, उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन उसने कहा कि मैंने सब कुछ सोचकर ही ये करने का निर्णय लिया है, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। उसने शहर के 2-3 बड़े बड़े लोगों को भी इस एक्सपेरिमेंट का गवाह बनाने के लिए अपनी लेबोरेटरी में बुलाया और इसी दिन से मार्कम का नाम मैडमैन मार्कम रखा गया। उसने एक बार फिर से न्यूज़ वालों के सामने आकर अपने घर का एड्रेस सभी को बता दिया और कहा कि जाकर मेरा घर देख लो और जब मैं टाइम ट्रेवल करके वापस आऊंगा बहुत अमीर हो जाऊंगा और तब मेरा घर देखना। जी हाँ, ये वो टाइम था जब सैकड़ों लोग मार्कम के घर को देखने आए, लेकिन जो भी वहां आ रहा था वो सभी मार्कम का मजाक ही उड़ा रहे थे। और फिर वो समय आया जब उसने कई लोगों की गवाही में इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। वो अपने द्वारा बनाई गई मशीन वाले कमरे में एंटर हुआ। उसने दरवाजा बंद किया। जाने से पहले लोगों से कहा कि कुछ देर बाद दरवाजा खोल कर देख लेना, वो वहां नहीं मिलेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब आधा घंटे बाद दरवाजा खोलकर देखा गया तो मार्कम वहां पर मौजूद नहीं था। पूरे घर की तलाशी ली गई, वो वहां नहीं मिला। इसके बाद जो फोन वो अपने साथ लेकर गया था उस पर कॉल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नंबर अजीब रूप से सेवा से बाहर बता रहा था। वहां मौजूद किसी भी इंसान को नहीं पता कि मार्कम कहां चला गया। तो अब सवाल था कि मार्कम है कहां। ये सब घटना मैं बता रहा हूं आपको 1995 के आसपास की। अब बात सुनिए 1930s की। जी हाँ, पुलिस ने जब इस केस की छानबीन करी कि मार्कम कहाँ गायब हो गया तो पुलिस के रिकॉर्ड में एक दिल दहला देने वाली चीज सामने आई। जी हाँ, सन 1930 के दशक में वहीं कैंसस शहर की पुलिस को एक लाश मिली थी और ये लाश तब से ही लावारिस थी। बेशक उसका अंतिम संस्कार वहां की पुलिस द्वारा किया जा चुका था, लेकिन उसका पूरा डाटा कि वो कैसा दिखता था, उसके पास क्या क्या मौजूद था, वो सब कुछ पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में रखा।
और हैरानी वाली बात ये थी कि 1930s में जो लाश मिली थी वो पूरी तरह से मार्कम के रंग रूप से मैच हो रही थी। जी हाँ, मार्कम ने कहा था कि वो अपने साथ एक फ़ोन भी लेकर जाएगा। और क्या आपको पता है कि कैंसस शहर में जो 1930s में वो लाश मिली थी, उस आदमी के हाथ में भी बहुत अजीब रूप से एक फ़ोन जैसी चीज़ थी। बेशक वो फ़ोन नहीं था, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल फ़ोन जैसी ही थी। उसकी लाश एक पाइप के अंदर दबी हुई मिली थी, लेकिन पुलिस कभी पता लगा नहीं पाई कि ये किस आदमी की लाश है। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि मार्कम 1930 से टाइम ट्रैवल करके 1995 में आया या फिर 1995 में टाइम ट्रैवल करके 1930 में गया। चाहे कुछ भी हुआ हो, उस आदमी का 1995 के बाद कभी पता नहीं चला। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट डॉक्टर अफजल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।